आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें। भारत में 1.33 लाख करोड़ निवेश करेगी गूगल कंपनी। पहला एआई अब आंध्र प्रदेश में बनाएगी। सीईओ सुंदर पिचाई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। जी हाँ दोस्तों, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की। इस बातचीत के दौरान पिचाई ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया कि उनकी कंपनी अगले 5 सालों में भारत में $15 बिलियन यानी कि लगभग 1.33 लाख करोड़ रुपए निवेश करने वाली है। इस बात की जानकारी पिचाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके दी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। भारत में 3 कप सिरप के खिलाफ WHO की चेतावनी, इनसे जान को खतरा। कोल्ड ड्रिफ्ट भी शामिल। एमपी में इससे 25 बच्चों की मौत हुई थी। जी हाँ दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने सोमवार को भारत में 3 मिलावटी कप सिरप को लेकर चेतावनी जारी की। इसमें श्रीसन फार्मास्यूटिकल की कोल्ड ड्रिफ्ट, रेडनेक्स फार्मास्यूटिकल की रेसरी फ्रेश TR और शेफ फार्मा की री लाइफ की खेप शामिल है। न्यूज एजेंसी राइटर्स के अनुसार WHO ने कहा कि तीनों सिरप गंभीर जोखिम पैदा कर सकते हैं। ये जान के लिए खतरा पैदा करने वाली बीमारी का कारण भी बन सकते हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली की हवा हुई खराब, प्रदूषण रोकने स्टेज 1 के उपाय लागू। MP राजस्थान में पारा 15 डिग्री तक पहुंचा। देश में 110 साल की तीसरी सबसे तेज ठंड पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में मंगलवार को हवा की गुणवत्ता खराब हो गई। इसके चलते इस मौसम में पहली बार ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी कि GRAP1 के प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं। इसके तहत कंस्ट्रक्शन साइट्स पर धूल को कंट्रोल करने, खुले में कचरा जलाने पर रोक और नियमित रूप से सड़क सफाई जैसे उपाय किए जाते हैं। देश में इस बार तेज ठंड भी पड़ेगी क्योंकि ऊपरी हिमालय का 86% हिस्सा समय से 2 महीने पहले ही बर्फ से ढक गया है। पिछले दिनों आए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण पूरे हिमालय पर तापमान 2 से 3 डिग्री तक कम बना हुआ है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अफगानिस्तानी विदेश मंत्री के भारत दौरे पर भड़के जावेद अख्तर। कहा, सबसे खतरनाक आतंकी संगठन तालिबान के प्रतिनिधि का ऐसा स्वागत देख सिर शर्म से झुक गया। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुख्तकी 9 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक भारत दौरे पर हैं। वो शनिवार को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर स्थित दारुल उलूम देवबंद पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया था। ये देखकर मशहूर लिरिक्स राइटर जावेद अख्तर भड़क गए। उन्होंने कहा कि ये देखकर शर्म महसूस होती है कि दुनिया की सबसे आतंकवादी यानी खतरनाक आतंकी संगठन तालिबान के प्रतिनिधि का सम्मान के साथ भारत में स्वागत किया जा रहा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। बिहार चुनाव, भाजपा की 71 उम्मीदवारों की लिस्ट हुई जारी। दोनों डिप्टी सीएम समेत 13 मंत्री लड़ेंगे चुनाव। 48 विधायक रिपीट, विधानसभा अध्यक्ष का टिकट कटा। जी हाँ दोस्तों, बिहार चुनाव के लिए भाजपा ने मंगलवार को 71 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को तारापुर से और विजय सिन्हा को लखीसराय से टिकट दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव का टिकट काट दिया गया है। नंदकिशोर 5 बार से पटना सीट से जीतते आ रहे हैं। उनकी जगह पर बीजेपी नेता और हाईकोर्ट के वकील रत्नेश कुशवाहा को उतारा गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बिहार में टिकट के लिए प्रोटेस्ट पॉलिटिक्स, राबड़ी आवास पर आरजेडी के पूर्व विधायक का धरना। जी हाँ दोस्तों, बिहार चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया के बीच टिकटों को लेकर भी मारामारी तेज हो गई है। मंगलवार को जनता दल यूनाइटेड के विधायक गोपाल मंडल जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर धरने पर बैठ गए, वहीं महागठबंधन में भी टिकट चाहने वालों की प्रेशर पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है। महागठबंधन की अगुवाई कर रहे राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी में भी टिकट के लिए घमासान मचा हुआ है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री बोले, अफगानिस्तान के साथ दुश्मनी भरा माहौल, संघर्ष फिर से शुरू हो सकता है। दोनों देशों की सेनाएं अलर्ट पर। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने चेतावनी दी है कि अफगानिस्तान के साथ दुश्मनी भरा माहौल है। इस्लामाबाद और काबुल में किसी भी वक्त संघर्ष शुरू हो सकता है। उन्होंने कहा कि फिलहाल दोनों देशों में कोई झड़प नहीं हो रही है, लेकिन दोनों देशों के बीच संबंध ठंडे पड़ गए हैं। आसिफ ने आगे कहा कि संघर्ष की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। अगर अफगानिस्तान धमकी देता है तो हमें तुरंत प्रतिक्रिया देने का अधिकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टीम इंडिया का 2-0 से क्लीन स्वीप, दिल्ली टेस्ट में वेस्टइंडीज को 7 विकेट से हराया। कप्तान गिल ने पहली टेस्ट सीरीज जीती। जी दोस्तों, भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में 2-0 से क्लीन स्वीप कर दिया। टीम ने मंगलवार को दूसरे टेस्ट में वेस्टइंडीज को 7 विकेट से हराया। भारत ने पहला टेस्ट मुकाबला पारी और 140 रन से जीता था। वहीं दोस्तों, दिल्ली टेस्ट में भारत को 121 रन का टारगेट मिला था, जिसे भारत ने 3 विकेट पर हासिल कर लिया। ओवर की ओर
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल संबंधी याचिका पर आज सुनवाई की। कोर्ट ने फिलहाल मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। हालांकि कोर्ट ने इस बात के संकेत दिए हैं कि दिवाली के दौरान शर्तों के साथ ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति दी जा सकती है। सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ग्रीन पटाखों के लिए अनुमति की सिफारिश करते हुए कोर्ट के सामने कुछ सुझाव भी रखे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी नीरी और पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी PESO की ओर से प्रमाणित ग्रीन क्रैकर्स की बिक्री की अनुमति दी जाए।